हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक और टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय को आज हम लोग पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जैसे भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल, शेषफल, इस तरह की चीज़ों को समझेंगे। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 17 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 3 बार जाएगा, 5 3 15, और यहाँ पे शेषफल कितना यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस तरह से जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 से भाग दिया जा रहा है 17 में, 17 में भाग दिया जा रहा है किस संख्या से, 5 से। तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको कहते हैं हम डिवाइजर, भाजक। उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर, भाजक। जो भाग देने वाली संख्या होती है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य, डिविडेंड। और जो हमारा भागफल यहाँ पे आता है उसको कहते हैं कोसेंट, और जो यहाँ पे बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल। इस चीज़ को बस समझना है, बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। अब हमने समझ लिया कि ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा भाजक, ये क्या हो गया भाजक, ये क्या हो गया हमारा भागफल, और ये हो गया हमारा भाज्य, और ये हो गया हमारा शेषफल। इतना हम समझ गए हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और एनालाइज करें तो हमें क्या मिलेगा, हम देख पा रहे हैं ये जो हमारा भाज्य है 17, भाज्य क्या हमारे पास भाज्य है 17। अब अगर हम भाजक का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, भागफल में, तो भाजक कितना हमारे पास है, 5। भाजक है हमारे पास 5, भागफल कितना है हमारे पास 3। जब हम भाजक का गुणा करते हैं भागफल में और शेषफल को इसमें कर देते हैं ऐड, तो हमें क्या मिलेगा, 5 3 15 प्लस 2 कितना मिल जाएगा, 17। हमें क्या मिला, 17। 17 क्या है हमारा भाज्य है। तो यहाँ से हम एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं, कि भाज्य जो होता है भाजक और भागफल का गुणनफल और शेषफल का ऐड होता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, भाज्य 17 है तो 17 कहाँ से आया, 5 का जब मल्टीप्लाई हमने किया 3 में, 5 × 3 कितना होता है 15, 15 + 2 यानी कि +2 क्या है, शेषफल। अब 5 × 3 + 2 कितना मिला, 17। 17 क्या है हमारा भाज्य है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भाज्य को अगर हमें निकालना है तो भाजक और भागफल का गुणा होना चाहिए और उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं लेकिन इसका यूज सवाल में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको समझेंगे। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इतना समझ गए हैं। अब अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ, मान लेते हैं मैं लिखता हूँ कितना, 21। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 चौकम 20, 1 बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। अब मैं क्या कहता हूँ कि 22 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना बच जाएगा, शेषफल 2 बच जाएगा। अब मैं 23 को जब 5 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। 24 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब मैं 25 को अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बच जाएगा हमारा शेषफल, 0 बच जाएगा। हमने क्या देखा, हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं। अब मैं अगर 26 ही ले लेता हूँ, 26 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो फिर से शेषफल हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। पैटर्न क्या है, जो ये संख्या भाग दे रही है, ये संख्या भाग देने वाली, ये डिवाइजर है। जो संख्या भाग देती है वो क्या होता है, भाजक होता है। हम देख पा रहे हैं कि जब 5 था यहाँ पे तो शेषफल 1 बचा, 5 से भाग दिए 22 में 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, फिर 0 बच गया, फिर 1 2 3 4 ऐसे बचा। इसका मतलब कि कभी भी ये जो भाजक होती है, कभी भी जो भाजक होगा और शेषफल देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, शेषफल जो हमें मिल रहा है 1 2 3 4 या 0 भाजक से ज़्यादा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि किसी संख्या को जब हम डिवाइजर से, किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उस संख्या को हम जब डिवाइजर यानी भाजक से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अब देखिए रिमाइंडर 5 है, रिमाइंडर 4 है और डिवाइजर कितना है 5, भाजक कितना है 5, रिमाइंडर हमें कितना बचा 4। यहाँ पे कितना है भाजक 5, रिमाइंडर कितना बचा 3। भाजक
कोई भी आप ऐसी संख्या नहीं ले सकते जिसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 6 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम संख्या को बड़ा कर देंगे तो एक बार और चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 24/5 किया तो कितना बचा, 4। यहाँ पे भागफल कितना है, 4। अब 25 लिया तो भागफल 0, फिर हमने 26 लिया तो भागफल 1। यानी कि कभी भी किसी संख्या को जब हम भाजक से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा ही होगा। इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ यहीं पे और समझते हैं, नहीं पहले इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद और समझ। अब अभी तक जितना हमने समझा है उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, पहले को छोड़कर हम पहले दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा कुछ ईजी है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है भाजक कितना है 91, भागफल कितना है 32, शेषफल 49 हो तो भाज्य क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य का फार्मूला लगाएंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस होता है शेषफल। बस इसी फार्मूला को हम लगाएंगे। अब हमारे पास भाजक कितना दिया है, भाजक दिया है 91, और भागफल कितना दिया है, भागफल दिया है 32, शेषफल कितना दिया है 49। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा मिल जाएगा आंसर। या फिर अगर इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो हम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पे क्या होता है भाज्य, यहाँ पे क्या होता है भाजक, भाजक कितना दिया है 91, भागफल यहाँ पे होता है तो भागफल कितना दिया है 32, शेषफल यहाँ पे होता है, शेषफल कितना दिया है 49। अब हमें मान लेते हैं कोई संख्या x है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हमें भाज्य निकालना है तो भाज्य निकालने के लिए इन दोनों का आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जो आता है उसको इसमें कर देते हैं ऐड। तो 91 × 32 करेंगे प्लस 49, तो हमें मिल जाएगा, यही मिल आंसर हो जाएगा। अब ये तो होगा सीधा फार्मूला पे। अब इसको थोड़ा और लैंग्वेज जब चेंज करके पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 होता है तो भाज्य क्या होगा। अब अगर इस तरह का सवाल लैंग्वेज में दिया हुआ है तो सबसे पहले बेसिक तरीका क्या होगा, हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीके से एकदम सॉल्व करेंगे। सबसे बेसिक तरीका क्या होगा, फिर हम डायरेक्ट किस तरह से सॉल्व किया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड से, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज में क्या दिया है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, पहला स्टेटमेंट। तो भाजक बराबर क्या होगा, का मतलब गुणा ही होता है, पता है, भागफल का 10 टाइम्स दिया है, इतना हमें पता चल गया। फिर आगे दिया है और शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, भाजक बराबर हमें क्या मिल जाएगा, शेषफल × 5। ये क्वेश्चन में ही दिया है, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन की भाषा को हम लिख रहे हैं। फिर दिया शेषफल कितना है 48, और शेषफल कितना हमारे पास है, शेषफल हमारे पास है 48। अब हमें यहाँ से निकालना क्या, हमें निकालना है भाज्य। अब भाज्य निकालना है। अगर मैं यहाँ शेषफल जो 48 दिया है, 48 को यहाँ पे रख देता हूँ, इस इक्वेशन में 48 को यहाँ पे रख देता हूँ तो हमें भाजक मिल जाएगा। तो भाजक यहाँ से हम निकाल लेंगे, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल के रख दे 48 × 5, ये कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24। तो हमारे पास भाजक कितना मिल गया, 240। अब अगर हमें भाजक 240 मिल गया तो भाजक को हम इस अगर इक्वेशन में रखें, मान लेते हैं अगर इक्वेशन ये 1 है, इक्वेशन 2 है, तो हम शेषफल को इक्वेशन 2 में रखें तो हमें भाजक मिल गया। अब भाजक हमें 240 मिला है, अगर हम इस 240 को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें भागफल मिल जाएगा। 240 बराबर भागफल × 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हमें भागफल कितना मिल गया, भागफल हमें मिल गया 24। हो सकता है कि आपको तरीका लंबा लगे, लेकिन एक बार इसको कर लेंगे तो डायरेक्ट मेथड से करना आसान हो जाएगा। पहले बेसिक समझते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो भागफल हमें कितना मिल गया 24, हमारे पास शेषफल कितना है 48, और हमारे पास भाजक कितना है 240। अब हमें निकालना क्या है भाज्य। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि भाज्य बराबर क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक और भागफल का गुणा होता है प्लस होता है शेषफल। तो भाजक हमारे पास कितना है, भाजक हमारे पास 240 है, तो 240 गुणे भागफल कितना है, भागफल हमारे पास है 24, प्लस शेषफल कितना आ गया हमारे पास, शेषफल है 48।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 24 कितना होता है 576, 24 इंटू 24 कितना होता है 576 होता है। तो 224 गुणे 24 कितना होता है 576। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 576 जीरो प्लस ये हो जाएगा 48। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 और 6 4 कितना हो जाएगा 10 और ये जगह 7 एकम 8 और यहाँ पे है 5, 5808, 5808 ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। ये तो एक पूरा प्रोसेस कैसे सॉल्व किया जाता है, पूरे प्रोसेस से हमने सॉल्व किया है। लेकिन अगर हमें इसी को डायरेक्ट करना है, इसी को हमें क्या करना है, डायरेक्ट करना है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। इसको हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, मान लेते हैं इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। अब हमें अगर हम इस तरह से सॉल्व करें, हमें क्या दिया है, शेषफल दिया है हमें पहले कितना 48, यहाँ पे हमारा होता है शेषफल, हमने शेषफल को 48 रख लिया। अब क्या करेंगे, शेषफल 48 हो गया, डायरेक्ट तरीका किस तरह सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर पहली बार आप सीख रहे हैं तो इस तरह से पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पहले से पता है तो और जल्दी कैसे किया जाता है इसको देखेंगे। शेषफल कितना दिया है 48 दिया है। अब हमें दिया है कि भाजक शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक है शेषफल का 5 गुना, यानी शेषफल 48 है तो इसका 5 गुना क्या होगा, ये होगा इसका 5 गुना 48 का 5 टाइम्स, इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा 240। अब 240 हमें भाजक मिल गया। फिर कर रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी कि ये हमारे पास जो भाजक होगा, ये भाजक 240 है, ये 10 गुना है किसका, 10 गुना किसका है, भागफल का। अगर भागफल हमारा 24 रहा होगा तभी तो इसका 10 गुना 240 आएगा, समझिए। शेषफल 48 है, इसका 5 गुना दिया है 240 भाजक। भाजक देखिए, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना। शेषफल का जब हम 5 गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा भाजक। फिर कहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। अब ये जो हमें मिला है भाजक, ये 10 गुना है किसका, भाजक का। इसका मतलब ये 24 रहा होगा तभी तो ये 240 आया होगा। बस सॉल्व हो गया। अब इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ऐड करते हैं। तो 240 गुणे 24 प्लस करेंगे 48, अल्टीमेटली हमें यही मिलेगा। अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका होगा, अगर आपको प्रोसेस पता है तभी डायरेक्ट कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किस तरह से प्रोसेस सॉल्व किया जाता है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। आगे और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक भागफल का कितना है, 12 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। शेषफल 36 है, तो भाज्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक तरीका है उसी को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसके बेसिक तरीके से अपने सॉल्व करें तो दिया है भाजक भागफल का 12 गुना है। इसका मतलब जो हमारा भाजक है भागफल का कितना है 12 गुना। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है। फिर कह रहा है कि भाजक शेषफल का 5 गुना है। अब भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का है 5 गुना। इसको हम मान लेते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 2। अब कह रहा है शेषफल कितना है 36 है। शेषफल कितना है हमारा 36 है। अब जो हमें इतने सारी चीज़ें पता चल गई, अगर मैं शेषफल 36 को यहाँ पे रख देता हूँ, शेषफल 36 को इस इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ तो हमें मिल जाएगा भाजक। तो भाजक बराबर हो जाएगा, शेषफल को हम इसमें रख रहे हैं 36 इंटू कितना हो जाएगा 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 5 छक्कम 30, 5 3 15 3 18, 180 मिल गया। अब अगर हमें भाजक मिल गया, एक बार हमें भाजक मिल गया, तो अगर हम भाजक 180 को, इस भाजक 180 को इस इक्वेशन में रख देता हूँ, मैं 180 को यहाँ पे रखता हूँ, तो 180 बराबर क्या होगा, भागफल इंटू कितना हो जाएगा 12। अब 12 से इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 12 एकम 12, 12 पंचम 60, 15 क्या मिल जाएगा, भागफल हमें कितना मिल जाएगा, भागफल में मिल जाएगा 15। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, भागफल हो गया, हमारे पास भाजक हो गया, शेषफल में पहले से ही पता है। तो भाज्य हमें निकालना है, तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाजक कितना है 180, भागफल कितना है 15, प्लस शेषफल कितना है हमारा 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, 15 का गुणा 0 में करने के 0 आ जाएगा, 15 8 120 और 15 कम 15 और 12 कितना करेंगे, कितना हो जाएगा 27 प्लस 36। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक तो तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका फिर से वही होगा कि थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाएंगे अगर हम,
ऑब्जर्व कर पाएंगे तभी तो हम इस मेथड को लगा पाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि इस तरह से कुछ है, शेषफल हमारे पास कितना है, शेषफल हमारे पास दिया है 36। अब कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना। भाजक जो हमें दिया है ये भाजक शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना। शेषफल का अगर हम 5 गुना करते हैं, 36 का अगर हम 5 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा। 36 का 5 टाइम्स कितना होता है, 180। ये हमें 180 क्या मिल गया, भाजक मिल गया। फिर कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना है। ये जो भाजक मिला है ये 12 गुना है किसका, इसका। तो यहाँ पे कितना हम रखें कि इसका 12 गुना है। अगर मैं यहाँ पे 15 हो, अगर यहाँ पे होगा तभी तो इसका 12 गुना 180 होगा। इसका मतलब कि ये इसका 12 गुना हो गया। अब हमें ये वाली संख्या निकालनी है। ये वाली संख्या निकालने के लिए भाज्य, यानी कि इसका मतलब 180 गुणा करेंगे 15 का, प्लस ऐड कर देंगे 36। अल्टीमेटली फिर से वही यही वाली इक्वेशन, ये हो गया और ये हो गया। तो अगर हमें नहीं आता है क्वेश्चन एग्जाम में, अगर हमें नहीं डायरेक्ट सॉल्व करना आता है तो हम क्या करेंगे, एक सवाल कम सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, तरीके से सॉल्व करेंगे, इससे आंसर गलत नहीं आएगा। तो ये पहला टाइप का सवाल हो गया। अब जो दूसरा हम लोग करने वाले हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन शेषफल प्रमेय में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको समझ आ गया अगर, तो आज का वीडियो बस हो गया। उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें और आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि किसी संख्या, कोई संख्या है x मान लेते हैं, किसी संख्या को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी संख्या को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, अब मैं शेषफल कितना मिल रहा है, शेषफल में मिल रहा है 0। इसका क्या मतलब है, अगर मैं किसी संख्या को, कोई संख्या कुछ भी होगी, किसी संख्या को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, शेषफल 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी संख्या x होगी, ये हमारी संख्या x होगी, 5 की मल्टीपल होगी। नहीं समझ आ रहा है तो और देते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी संख्या x को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 0। इसका मतलब x के स्थान पर हमें क्या हो सकता है, 5। जैसे मान लेते हैं मैं x का स्थान 5 हो सकता है, 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना, 0। तो कोई दूसरा कहेगा कि 10 भी हो सकता है, 5 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें फिर शेषफल 0 मिलेगा। कोई तीसरा कह सकता है 15 भी तो हो सकता है, तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे फिर शेषफल 0 मिलेगा। कोई कह सकता है कि 20 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 5 से डिवाइड करेंगे शेषफल 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी संख्या को डिवाइड कर रहा हूँ किसी संख्या से, जैसे अगर कोई संख्या यहीं पे x है, अगर मैं इस संख्या x को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से और हमें शेषफल मिल रहा है 0, इसका मतलब कि ये वाली जो संख्या देखिए, ये 5 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना आ गया 10, यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 20। इसका मतलब ये 5 का मल्टीपल ही है। 5n बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी को सीखना है। मैं कह रहा हूँ कि किसी संख्या को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो शेषफल 0 मिल रहा है। तो शेषफल 0 कब मिलेगा, जब वो उस संख्या की मल्टीपल होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई संख्या को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 0। तो कोई कहेगा 2 होगा तब भी तो 0 मिलेगा। कोई दूसरा आएगा कहेगा 4 होगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तब भी 0 मिलेगा। कोई कह सकता है 6 हो सकता है, कोई कह सकता है 8 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, बहुत सारी संख्या हो सकती है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये 2 के मल्टीपल में संख्या है, 2n के रूप में संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब अगर n के स्थान पर मैं 1 रखूँ तो 2/2 करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा। इनके स्थान पे मैं 2 रखता हूँ तो 4/2 करेंगे फिर भी 0 आएगा शेषफल। इसका मतलब अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 5 से विभाजित हो रही है, मैं संख्या कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन जनरल अगर कोई संख्या y है, अगर इसको मैं 6 से विभाजित कर रहा हूँ और हमें शेषफल मिल रहा है 0, तो शेषफल 0 कब मिलेगा, जब ये y 6 के मल्टीपल में होगी। या 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, या 240 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 6 की ये मल्टीपल है संख्या, तभी तो हमें शेषफल 0 मिलेगा। बस इसी को समझना है। अगर जैसे मैं कहता हूँ कि कोई संख्या z है, इसको मैं जब 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 0। इसका मतलब अगर शेषफल 0 मिल रहा है तो z जो हम माने हैं ये 13 का मल्टीपल होगी ही होगी। यानी कि z के स्थान पर 13 हो सकता है, 26 हो सकता है, 39 हो सकता है, 52 हो सकता है, 130 हो सकता है। अगर शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब 13 की मल्टीपल होगी। और थोड़ा सा आगे समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक संख्या है जिसको मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ और हमें क्या मिल रहा है, शेषफल अब 0 नहीं 2 मिल रहा है। इसका मतलब कि z को जब मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो अब हमें शेषफल 0 ना मिल के क्या मिल रहा है, हमें शेषफल 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि z क्या हो सकता है, z के स्थान पर क्या हो सकता है, z के स्थान पर 13 का मल्टीपल
प्लस 2 हो सकता है, इतना ही होगा। कि अगर मैं 13 के स्थान n के स्थान पर 1 रखूँ, 13 गुणे 1 प्लस 2 15। अब देखिए 15 को डिवाइड करिए 13 से, शेषफल कितना मिलेगा 2। अब इसके स्थान पर n के स्थान पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 26 प्लस 2 ये कितना हो गया 28। अब 28 को मैं 13 से डिवाइड करूँगा, फिर शेषफल 2 मिलेगा। इसका मतलब कि अगर मैं किसी संख्या को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ और शेषफल हमें कितना मिल रहा है 2, तो ये वाली एक तो संख्या इस 13 की मल्टीपल में ही होगी, प्लस उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी संख्या को y से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, y को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ और हमें शेषफल मिल रहा है कितना, मान लेते हैं कुछ 1 शेषफल मिल रहा है, तो ये वाली जो y संख्या होगी 6 की मल्टीपल में +1, यानी कि ये संख्या 6n + 1 होगी। बस इसी को अगर इसको समझ गए हैं तो बस सारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में और अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बच रहा है 32। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब इसको करने के लिए तो एक डायरेक्ट तरीका ये होगा कि अब हम ये चेक कर लेंगे, 49 से भाग दिया जाता है शेषफल 32 आता है, और फिर उसी संख्या को जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो जो हमें शेषफल आता है उसी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 32 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, 7 चौको 28, 4 शेषफल आ गया, तो 4 आंसर होगा इसका। लेकिन इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन को कह रहा है कि जब एक संख्या को 49, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा। जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बच रहा है 32। मान लेते हैं कि अगर कुछ संख्या है यहाँ पर, कुछ भी संख्या मान लेते हैं, कुछ ये एक संख्या है, इसको किससे भाग दिया जा रहा है 32 से, तो शेषफल कितना मिल रहा है हमें, शेषफल मिल रहा है 49 से भाग दिया जा रहा है, 49 से भाग दिया जा रहा है। एक संख्या है, इसको डिवाइड किया जाता है किससे, 49 से जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है 32। इसका मतलब ये वाली जो संख्या होगी ये 49 की मल्टीपल में होगी। अभी हमने पीछे इसी को समझा है, ये वाली जो संख्या होगी ये 49 की मल्टीपल में ही होगी। तो मैं 49n + 32 बोल सकता हूँ, इसको 49n + 32 बोल सकता हूँ, क्योंकि ये वाली संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है, उसके बाद शेषफल बच रहा है। इसका मतलब जैसे हमने भी पीछे पढ़ा था कि अगर मैं किसी संख्या को y है, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ और हमें शेषफल मिल रहा है 1, इसका मतलब ये संख्या क्या हो सकती है, ये संख्या कोई कहेगा कि 6 हो सकती है, जब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा। कोई कह सकता है कि 11 भी तो हो सकती है। तो मैं इन जनरल कह सकता हूँ कि y वाली जो संख्या होगी 5 के मल्टीपल में होगी, 5n + 1 इसको मैं बोल सकता हूँ। तो इसी प्रकार से अगर ये संख्या 49 से जब इसको हम विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल मिल रहा है 32, तो हम इसको 49n + 32 बोल सकते हैं। यानी कि ये वाली जो संख्या होगी हमारी इन जनरल 49n + 32 होगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब इस संख्या को 49 से हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर सवाल कहता है कि यदि उसी संख्या को, यानी इस वाली संख्या को 7 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी ये वाली जो 49n + 32 है फिर इसको 7 से डिवाइड किया जा रहा है। 49n + 32 को अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से। अब हम क्या देख रहे हैं कि 49 7 के फैक्टर में आता ही है, 7 49 का जब हम फैक्टर करेंगे 7 इसमें आएगा, तो ये वाली संख्या इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगी। इसका मतलब ये वाली जो 49 से हमारी संख्या है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो अब इसको चेक कर लेंगे 32 को, तो 7 को जब हम डिवाइड लगाएंगे 32 में, 7 चौको 28, कितना शेषफल बचेगा 4, तो हमारा ये क्या होगा 4 आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी संख्या को, बस एक ही चीज़ समझना है, अगर मैं किसी संख्या y है इसको डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, हमें शेषफल अगर यहाँ पे मिल गया 0, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब हुआ कि जो y संख्या है 7 की मल्टीपल में ही होगी। शेषफल 0 कब बचेगा, अगर मैं 7 लेता हूँ y के स्थान पर 7/7, शेषफल 0। मैं 7 के यहाँ पे y के स्थान पर 14 लेता हूँ तो 14/7, फिर शेषफल 0। अब मैं फिर से अगर थोड़ा सा और सवाल को और बढ़ाऊँ, मैं कहूँ कि कोई संख्या y है उसको मैं जब 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो शेषफल में कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि जब हम इस संख्या y को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें शेषफल 1 मिल रहा है। तो y क्या होगा, y हो सकता है 8 हो सकता है। 8 को हम क्या लिखेंगे 7n + 1 ही तो लिखेंगे। अब 15 भी हो सकता है, इसका मतलब 7n के स्थान पे 2 रखेंगे, 7 दूना 14 15, तभी तो आएगा। इसका मतलब कि जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है, मान लेते हैं ये कोई संख्या है, इसको जब हम 49 से भाग दे रहे हैं तो 32 बच रहा है, 32 बच रहा है। इसका मतलब कि इतना हम कर सकते हैं। अब ये वाली जो संख्या होगी हमारी,
ये 49 की मल्टीपल होगी तभी तो 32 बचेगा। तो हमने वही लिखा 49n + 32 डिवाइडेड बाई 49। फिर कह रहा है उसी संख्या को, यानी इस वाली जो 49n + 32 संख्या हमें मिली है, इस संख्या को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 49n तो पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाएगी, 32 पूरी तरह से 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो कितना मिल जाएगा, शेषफल हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको थोड़ा और क्वेश्चन के माध्यम से और क्लैरिटी लाएंगे। कंसेप्ट यही है, एक बार कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो हम डायरेक्ट इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्ट तो 2-3 सेकंड का सवाल होगा ये वाला। जैसे मैं कर रहा हूँ कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 मिलता है, फिर उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसका डायरेक्ट तरीका हम 2 सेकंड से भी कम समय लगेगा। जैसे 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29, जो शेषफल बचता है उसी में दूसरी वाली संख्या से भाग दे दीजिए। अगर मैं 29 में 8 से भाग देता हूँ, 8 त्रिकम 24, कितना बचेगा, 5। तो हमारा 5 आंसर होगा। लेकिन एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है वो हमें समझना है, बेसिक तरीका। अगर एग्जाम में दिमाग फ्रीज होता है, कुछ सही समझ आता है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक तरीका लगाएंगे। जैसे कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 29। मान लेते हैं कि यह कोई संख्या है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 56 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद हमें कितना शेषफल मिल रहा है, 29 शेषफल मिल रहा है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या होगी ये 56 की मल्टीपल में ही होगी, ये संख्या 56 के मल्टीपल में ही होगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको इन ए जनरल फॉर्म में 15n + 29 डिवाइडेड बाई 56। अब कोई भी n की कोई भी वैल्यू रख दें, यहाँ पर n की हम कोई भी वैल्यू रख दें, हमेशा शेषफल 29 ही आएगा। n के स्थान पर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दें, हमेशा शेषफल 29 आएगा। इसका मतलब जो ये हमने फॉर्म में लिखा है ये सही है हमारा। फिर कह रहा है कि यदि इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए, जो हम 56n + 29 लिखे हैं, अभी संख्या को किससे कह रहा है भाग देने के लिए, 8 से। 8 से हम भाग दे देते हैं। अब अगर हम 8 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब 56 यहाँ पे 56n है ये, और ये है 8। अब इससे अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, 8 7 56, ये तो शेषफल यहाँ पे 0 आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 29, 8 त्रिकम 24, शेषफल कितना बचेगा, 5। तो ये हमारा आंसर 5 हो जाएगा। अब बहुत लोगों को यही नहीं समझ आ रहा होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर 8 + 8 16 है, इसमें मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से। तो आप क्या कहेंगे, शेषफल कितना आएगा, मैं पूछूं शेषफल कितना आएगा, आप कहेंगे 1। अगर मैं इसी 16 को 8 + 8 लिख देता हूँ बटे 3, अब अगर मैं पूछूं तो शेषफल कितना आएगा, तो इसका इस अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 8 में मैं 3 से डिवाइड लगाऊंगा, कितना आएगा, 2 शेषफल। इसमें डिवाइड लगाऊंगा 2, तो 2 + 2 4 नहीं आएगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि भाजक कभी भी शेषफल से, जो हमारा शेषफल होता है, ज़्यादा नहीं होगा। पीछे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था। तो किसी भी संख्या को जब हम डिवाइजर से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा बचा डिवाइजर से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि एक बार और डिवाइड होगा तो शेषफल 1 आएगा। अलग अलग मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे अगर यही क्वेश्चन ये वाला देखें, इसमें कह रहा है कि जब एक संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या होगा, इसको समझते हैं। एक बार अगर समझ में आ गया तो सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। एक संख्या को किससे विभाजित किया जाए, 5 से भाग दिया जाता है। कोई संख्या है, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या होगी 5 की मल्टीपल में ही होगी। यहाँ पे 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। इन जनरल इसको हम लिख सकते हैं 5n + 3, 5n + 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें शेषफल 3 ही बचेगा। 5n के स्थान पर कोई भी वैल्यू अगर हम रख दें तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, शेषफल 3 ही मिलेगा। अब आगे करा, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है, ये वाली जो संख्या में मिली है इसके वर्ग को किससे विभाजित करें, 5 से। इसका हम वर्ग कर देते हैं, 5n + 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, 25n² + 9 मिल जाएगा, प्लस कितना मिल जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30n। a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a² + b² + 2, 5 × 3 = 15n × 2 30। अब इसको क्या कहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए। अब इसको 5 से विभाजित किया जा रहा है। अब हम देखें, अगर इसको हम 5 से विभाजित करें, ये 25 अगर n² को देखें, ये तो पूरी तरह से 5 से कट जाएगा। अब 30n है, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, 5 × 6 = 30, लेकिन बचा है 9। अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करूँ तो एक बार जाएगा और 4 शेषफल बच जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 4। हमारा आंसर क्या होगा, 4। इसमें हमारा आंसर कितना आया था, इसमें 29 को जब मैं 8 से डिवाइड, 8 त्रिकम 24, कितना बचा था, 5। तो हमारा आंसर इसमें आया था बी। तो एक सवाल और देखते हैं।
सेम पैटर्न पे जो हमने पिछला सवाल पढ़ा है उसी पैटर्न पे एक सवाल और है। अगर मैं इस सवाल के सॉल्व करूं, हम कह रहे हैं कि जब n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है 2। मैं n को 5 से भाग देने पर क्या मिलता है, शेषफल 2 मिल रहा है। कोई संख्या है, उसको जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाली जो हमारी संख्या होगी ये 5 की मल्टीपल होगी। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी संख्या को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो शेषफल हमें 2 मिल रहा है, इसका मतलब कि अगर डायरेक्ट बताएं तो आप कहेंगे कि 7 हो सकता है, जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तभी शेषफल 2 मिलेगा। कोई कहेगा कि 12 हो सकता है, तो 12 को मैं जब 5 से डिवाइड करूँगा तब भी 2 मिलेगा। कोई कह सकता है कि 17 हो सकता है, 17 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तब भी हमें शेषफल 2 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या मिल रहा है, ये 5 की मल्टीपल प्लस 2 मिल रहा है। 5 का मल्टीपल प्लस 2 ही तो है। n के स्थान पर 1 रखिए तो मिलेगा 7, n के स्थान पर 2 रखिए मिलेगा 12, 3 रखेंगे तो 17 मिलेगा इसमें। इसका मतलब जब n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। कोई संख्या n है, जब इसको मैं 5 से भाग दे रहा हूँ तो उसके बाद शेषफल कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या होगी 5 की मल्टीपल होगी। अब 5 की मल्टीपल होगी तो हम इसको 5n + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 इतना लिख सकते हैं। अब n के स्थान पर कुछ भी रखा जाए तो हमेशा शेषफल 2 ही मिलेगा। अब फिर कह रहा है कि यदि n स्क्वायर को, यानी कि ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या को 5 से भाग दिया जाए। अगर मैं कन्फ्यूजन के लिए यहाँ x बना देता हूँ। जब ये वाली संख्या, इसको पूरा कितना बोला जा रहा है, n, ये वाली पूरी संख्या को क्या बोला जा रहा है, n। अब यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब n स्क्वायर को, यानी कि ये वाली जो हमें 5x + 2 संख्या मिली है इसका स्क्वायर कर देते हैं। 5x + 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ फिर इसको 5 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 25x² प्लस a² + b² में फार्मूला लगा रहा हूँ, +4 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20x डिवाइडेड बाई 5। अब 25 तो ये 5 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी, ये 20 भी पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन ये 4 5 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से। इसका मतलब कि शेषफल हमारा क्या बचेगा, 4। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा और कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर मैं किसी संख्या को उसकी बड़ी संख्या से भाग देते हैं, जैसे किसी संख्या को, जैसे अगर मैं 17 है इसको 5 से भाग देता हूँ तो कितना हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा शेषफल 2। 19 है 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना शेषफल मिल जाएगा हमें, 4। लेकिन मैं अगर 4 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें कितना शेषफल मिलेगा, 0 बार जाएगा, 5 शून्यम 0, कितना शेषफल मिला, 4। अगर मैं किसी संख्या को उसकी बड़ी संख्या से विभाजित करूंगा तो हमें वही संख्या मिल जाएगी शेषफल में। जैसे 4 था यहाँ पे, 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो शेषफल हमें कितना मिल जाएगा, 4 ही मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। अब एक अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक संख्या को 91 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है, 17। और उसी संख्या को जब 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जब एक संख्या को 91 से भाग दिया जाता है तो कितना बचता है, 51। मान लेते हैं ये कोई संख्या है, इसको मैं किससे भाग दे रहा हूँ, 91 से भाग दे रहा हूँ, तो शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास, 17। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है 91 की मल्टीपल में ही होगी, तो हम इन जनरल इसको लिख सकते हैं 91n + 17, तभी तो पूरी तरह से विभाजित होगी। अब n के स्थान पर कुछ भी अगर वैल्यू रखें तो हमें शेषफल हमेशा 17 ही मिलेगा। फिर कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, यानी 91n + 17 को अगर हम 13 से भाग करें तो हमें क्या शेषफल मिलेगा। अब देखिए 91 13 का 13 में ही आएगा, 91 में 91 का एक फैक्टर है 13, इसका मतलब 13 7 91, ये पूरी तरह से कट जाएगी। अब इसको अगर विभाजित करें 17/13, इसका मतलब कि एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। अब इस सवाल को डायरेक्ट किस तरह से किया जाता है, डायरेक्ट करने का प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। तो डायरेक्ट करने का तरीका ये होता है कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे 91 से भाग दिया जा रहा है और फिर दोबारा जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे अब शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 17। पहला जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसमें जो शेषफल बचता है, पहला जो स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट क्या है, जब एक संख्या को 91 से भाग दिया जाता है तो इतना प्राप्त होता है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। पहले स्टेटमेंट में जो शेष मिला है हमें, इस शेष को ही डिवाइड करना है 13 से। शेषफल कितना मिला है, 17। अब 17 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, शेष 4 ही मिलेगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। अब ये तरीका डायरेक्ट करने का सवाल का होता है। जैसे हमारा यही सवाल था कि जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 32 मिलता है, उसी संख्या को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा। तो हमने पूरी तरह से जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया, तो ये तो सबसे अच्छा तरीका है।
लेकिन अब अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए हमने क्या बताया, जो पहला स्टेटमेंट दिया रहता है, जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 32 मिलता है, यानी कि ये पूरा पहला स्टेटमेंट हो गया। पहले स्टेटमेंट में जो शेष हमें मिलता है, शेष कितना मिला 32, और दूसरे स्टेटमेंट में जो संख्या दी हुई थी जिससे भाग देना होता है तो 7 से भाग देना है, और शेषफल कितना मिला है 32, और 32 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिलेगा 7 चौका 28, 4 बच जाएगा, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एक डायरेक्ट तरीका, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, पूरे प्रोसेस को समझना है ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।